हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम अकाउंट्स का चैप्टर 2 का पार्ट कवर करने वाले हैं। टीचर पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन का, दूसरा पार्ट था पार्टनरशिप एंड एलएलपी में डिफरेंस, तीसरा पार्ट था पार्टनरशिप डीड। थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। तो टीचर प्रैक्टिकल कैसे? सबसे पहले पार्टनरशिप आप पढ़ रहे हैं तो आपने सारी थ्योरी को पढ़ लिया अच्छे से। मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे क्या क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या, पार्टनरशिप डीड में क्या होनी चाहिए, सारी चीजों को आपने अभी तक कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और आज का वीडियो का टॉपिक क्या है टीचर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टीचर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? आप एक पार्टनरशिप फर्म में हैं, ये उसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या? सबसे पहले आप आंसर कीजिए, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, थिंक कीजिए और फिर मैं जो बोल रही हूँ उसके बाद क्या आपने सही सोचा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वही होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन, आपने आपके फर्म ने पूरे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक क्या प्रॉफिट किया, क्या उसका लॉस हुआ, उसका एप्रोप्रिएशन करना। मतलब टीचर व्हाट कि आपके पार्टनर्स ने, जितने भी पार्टनर्स थे, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, फिर सैलरी कितना मिला, कमीशन अगर आप देते हैं तो कमीशन कितना मिला, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रेट पे लिया, क्या लिया, उसके बाद आपके फर्म को कितना प्रॉफिट होता है। तो टीचर ये कैसे? तो सबसे पहले उसके लिए ये फॉर्मेट है। पहले आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ ये फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग इसका कैलकुलेशन का पार्ट, ये फॉर्मेट इनफ नहीं है, आपको फॉर्मेट बता दिया गया। आपको ये जो एलिमेंट्स है ये एक एक पार्ट है, सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मेट पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपके कॉपी को नीट एंड क्लीन होना इंपॉर्टेंट है। टीचर नीट एंड क्लीन मतलब क्या? नीट एंड क्लीन मतलब प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर तरीके से बनाना। आप एक अकाउंटेंट हो, आप अपने कॉपी को जब भी आप एग्जाम में प्रेजेंट करोगे, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि बच्चे ने समझ के पढ़ा, अच्छे से पूरे फॉर्मेट के साथ बन। टीचर फॉर्मेट के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? सबसे पहले आपके पास ब्लैक पेन, ब्लू पेन, एक स्केल, एक पेंसिल, एक इरेजर, एक शॉर्पनर होना ही चाहिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, 11 के बच्चों को भी मैं यही बोलती हूँ, आपके पास ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केल, पेंसिल, शॉर्पनर, रबड़, इरेजर, आपके पास वो सब होने ही चाहिए। रबड़ बोल रही हूँ, इरेजर होने चाहिए, रबड़ बोला जाता है हिंदी में, तो ठीक है, आपके पास ये चीज होने। टीचर ब्लैक पेन से सबसे पहले ये जो लाइनिंग के फॉर्मेट है उसे आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ये पूरे लाइन से आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। यहाँ जो मैंने डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड रुपीज का जो साइन, इसे आप ब्लैक पेन से देंगे और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं उसे आप ब्लू पेन से लिखेंगे, तब आपका होगा प्रॉपर फॉर्मेटिंग। आप पूरे तरीके से फॉर्मेट को फॉलो कर अच्छे तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे। आप अपने आंसर को अच्छे तरह से प्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा बच्चे ने अच्छी मेहनत की, आपको फुल में अकाउंट से फुल मार्क्स आते हैं, तो आपको अच्छे से अपने कॉपी को प्रेजेंट करना। प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन की बात हो गई, थ्योरी की बात पहले ही वीडियो में कर चुकी कि आपको प्रॉपर नोट्स अभी से बनाने हैं। लॉकडाउन का टाइम है, कोई स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन नहीं खुला हुआ है, आपको खुद से पढ़ाई करनी है। ऑनलाइन टीचर क्लास स्टडी करे, मैं भी वीडियो अपलोड करी, आपके पास ज्यादा टाइम है, टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये फॉर्मेट रहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में आपका पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा। तो टीचर डेबिट साइड क्या आएगा और क्रेडिट साइड क्या आएगा? डेबिट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में, अकाउंट्स के गोल्डन रूल में पढ़ा था। सोचो, एकदम ध्यान से सोचो, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? क्या था वो गोल्डन रूल? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसको क्या क्या मिला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्या क्या, इसको इस वे में नहीं कैलकुलेट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो सबसे पहले सैलरी ऑफ पार्टनर, आपने अपने पार्टनर को क्या कितना सैलरी दिया है, सबसे इसका कैलकुलेशन होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। टू सैलरी ऑफ पार्टनर, टू कमीशन ऑफ पार्टनर, टू इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, टू रिजर्व,
यहाँ तक हो गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ये लास्ट का पार्ट है। सबसे पहले इधर आते हैं क्रेडिट साइड पे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके क्वेश्चन में ये दिया होगा, इसे आप नेट प्रॉफिट भी आपके क्वेश्चन में लिख सकता है, नेट प्रॉफिट एंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकता है। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग, ये भी लिखा होगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोगों को कैलकुलेशन क्या क्या चीज पे करनी है टीचर? टू सैलरी, टू नहीं लिखेंगे। फर्स्ट आपको सैलरी का कैलकुलेशन आना चाहिए। सेकंड आपको कमीशन का कैलकुलेशन आना चाहिए। सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आना चाहिए एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन आना चाहिए। ये 4 कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, आप समझ जाएंगे तो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो टीचर हम लोग इसे कैसे कवर करेंगे? और टीचर आपने बताया नहीं, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में मैं एग्जांपल लेती हूँ कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 40,000 रुपीज गिवन है, एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे आपका 10,000 आया, ठीक है, आपका टोटल हो गया। इस पार्ट को ध्यान नहीं देंगे, पहले हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये आपका हो गया। फिर आपको क्वेश्चन में 5,000 रुपया ये हो गया, 10 ये एंड लास्ट 5 एंड 10, ठीक है। अब टीचर 5 कैसे हुआ? इक्वल रेशियो पे है, मान लीजिए इक्वली रेशियो पे है। ये सब कैलकुलेशन हम सीखेंगे, लेकिन बेसिक आपको प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर होगा, लॉस कैसे ट्रांसफर होगा, वो अभी मैं बता रही हूँ। ये हो गया, इसको भी 5,000 मिल गया। इधर का टोटल कितना हुआ आपका? 40 एंड 10 50,000। इधर का टोटल कितना हुआ? 10 20 30। कितना का कमी आ रहा है? यहाँ पे भी तो 30,000 है, तो क्या ये प्रॉपर हुआ? इसको तो इक्वली हम लोग को डेबिट क्रेडिट तो ऑलवेज बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो इधर हम लोग का तो जो ये 50,000 इधर है और 30,000 इधर है, तो हम लोग का इधर कितना का शॉर्टेज हुआ? 20,000 हम लोग का। तो इसे हम लोग करेंगे प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपका 50,000। अब ये 20,000 आपका 10,000 करके दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी रेशियो में दिया है उसके अंदर मैं यहाँ पे इक्वली ले रही। ये आपको समझ में आया कि प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी पॉइंट्स। एंड लास्ट अब लॉस होता तो मान लीजिए इधर 50,000 है, इधर 30,000 है, तो यहाँ पे हम लोग लॉस में इसको ट्रांसफर कर देते। आप लोग बोलोगे टीचर कभी लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए आपका फर्म प्रॉफिट गेन कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसी प्रकार लॉस भी हो सकता है आप लोगों का। ऐसा नहीं है, आई विश आप जो भी पार्टनरशिप करो या कोई भी करो जिसको प्रॉफिट हो लॉस ना हो, बट चांसेस तो है ना, आपको दोनों की पॉसिबिलिटी लेके चलनी होगी। तो अगर आपको प्रॉफिट आता है तो वो आपका डेबिट साइड में आएगा, अगर आपका लॉस आता है तो वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। सबसे पहले टीचर अभी याद कर लेते हैं कि कौन किधर जाता है। सैलरी किधर जाता है? डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाता है? डेबिट साइड। कमीशन किधर जाता है? डेबिट साइड। रिजर्व किधर जाता है? डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर जाता है? क्रेडिट साइड। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहता है वो ऑलवेज क्रेडिट साइड होता है। अब टीचर उसके बाद पे जो शॉर्टेज हो जाए, अगर डेबिट साइड शॉर्टेज होता है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड शॉर्टेज होता है तो इक्वली करके टू प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे। डेबिट साइड ज्यादा होता है, क्रेडिट साइड शॉर्टेज करता है, तो हम लोग इधर लॉस में करके ट्रांसफर कर देंगे। आई होप आपके लिए वीडियो क्लियर हो गई होगी, सारी चीजों को समझ में आ गई होगी इस वीडियो के थ्रू। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैलकुलेशन हो जाएगी, उसके बाद एक क्वेश्चन होगा ताकि और आप लोग क्लियर हो जाए। जो भी डाउट्स बचे हुए हैं, अगर कोई भी डाउट्स और होता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिएगा, और पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज वीडियो अपलोड आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।